नमस्कार साथियों। सभी स्कूलों को अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी का सर्वे करना है और ये कार्य मात्र 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे शिक्षक ऐप पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर, आंगनवाड़ी सर्वेक्षण का। इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे मैप किए गए आंगनवाड़ी को चुने, ये देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी को चयन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपके क्षेत्र की जितनी भी आंगनवाड़ी है वो आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके स्कूल में आपको 2 या 3 आंगनवाड़ी दिख रही हैं, तो हमें सभी का वहाँ पे सर्वेक्षण करना है। और यदि कोई ऐसी आंगनवाड़ी भी है जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है और उसको आपको ऐड करना है, तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा AWC। तो यहाँ पर क्लिक, इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको एक्स्ट्रा जो भी न्यू आंगनवाड़ी जो इसमें आपको दिख नहीं रही है उसको आपको यहाँ पे ऐड करके उसका सर्वे करना है। तो जैसे मान लीजिए सर्वे करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने पेंडिंग ये जो पहले से दिख रही आंगनवाड़ी है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, इस वाले ऑप्शन को। इस वाले ऑप्शन से हम पहले सब सेलेक्ट करते हैं और काम करते हैं हमारा। तो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो फिर क्या होगा, हमें यहाँ पर उस आंगनवाड़ी का डाइस कोड, उसकी दूरी और यहाँ पर जो स्थिति है उसकी, ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर है ये आंगनवाड़ी, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये डेटा आंगनवाड़ी से लिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी एक्चुअल डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर डालना है, वो भी मीटर में। उसके बाद आपके स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए कितने बैठने योग्य कक्ष हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, मर्ज करने के लिए कमरों की उपलब्धता है या नहीं है, ये ऑप्शन फिर हमें बाद में सेलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो जानकारी लिखना है हमें, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है तो आपको 1 नहीं लिखना है, यहाँ पर 1000 ही लिखना है, क्योंकि जानकारी यहाँ पर हमें मीटर में ही डालना है। ठीक है। और केवल अंकों में, इसके आगे आपको KM या M मीटर या ऐसा कुछ नहीं लिखना है, केवल अंकों में। यहाँ पे लिखा भी है केवल अंक में जानकारी दर्ज करें। उसके बाद आपके पास बैठने के लिए जितने भी रूम अवेलेबल है वो आप लिखेंगे आपके स्कूल में। जैसे अब लिखा हमने दो है तो यहाँ पर 2 लिखा। और कमरों को मर्ज करने के लिए उपलब्धता यदि है, जैसे आप यदि हाँ करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि उपयोग युक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो या तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या आप मरम्मत करवाना है, आपको मरम्मत योग्य नहीं है तो मरम्मत के उपरांत उपयोग किया जा सकता है, या अनुपयोगी है तो अनुपयोगी आप लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं। और यदि आपके पास मर्ज करने के लिए कमरों की उपलब्धता नहीं है तो नहीं ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर सुरक्षित कर लेना है डेटा को। बस इतना सा काम हमें करना है। एक आंगनवाड़ी का सर्वे करने में आपको इतना टाइम लगने वाला है। अब मान लीजिए आपके पास 3 आंगनवाड़ी दिख रही है यहाँ पर हमारे पास तो एक आंगनवाड़ी दिख रही है, एक नई ऐड करने के लिए ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ पर हमें 3 आंगनवाड़ी दिख रही है, बट अब हमें उसमें से कौन सी, और वो आपके पास रूम की उपलब्धता भी है, आपको मर्ज भी कर सकते हैं आप, तो हम उसमें से कौन सी आंगनवाड़ी लेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी आंगनवाड़ी जो जर्जर भवन में लग रही है, जिसका भवन जर्जर, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में 3 आंगनवाड़ी है, किसी का भवन जर्जर है ना, उसमें लग रही, तो उस आंगनवाड़ी को सबसे प्रायोरिटी पर सबसे पहले आपको मर्ज करना है। बट मान लीजिए तीनों आंगनवाड़ी सही हैं, तो फिर हमें जो भी सबसे नियरेस्ट है ना, उस आंगनवाड़ी को अपने स्कूल में मर्ज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यदि मान लीजिए दूसरी आंगनवाड़ी भी, आप मतलब आपके पास रूम्स ज़्यादा हैं और वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, तो आप दोनों आंगनवाड़ी को भी मर्ज कर सकते हैं और तीनों को भी मर्ज कर सकते हैं, ये आपके रूम की उपलब्धता पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से हमें ये सर्वे करना है। अब मान लीजिए ऐसी आंगनवाड़ी जो इसमें दिख नहीं रही है आपको सर्वे के लिए, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन दिखेगा आंगनवाड़ी का कोड। ठीक है। आंगनवाड़ी का कोड लिखा जाएगा, आंगनवाड़ी का नाम आएगा, दूरी, मीटर, वर्तमान में स्थिति, ये सब ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। फिर नीचे तो सेम टू सेम है ही। तो इस प्रकार से पूरा आपको यहाँ पर सबमिट करने के बाद नीचे नीचे एक बटन है सुरक्षित करें। जब आपका सर्वे पूरा हो जाएगा उसके बाद नीचे बटन है हमारे पास सुरक्षित डेटा। जैसे ही आप सुरक्षित कर देंगे, एक आंगनवाड़ी का सर्वे, मतलब ये क्या, वास्तविक दूरी,
बच्चों के बैठने के योग्य कक्ष की संख्या और मर्ज करने के लिए रूम की उपलब्धता है या नहीं है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सुरक्षित डेटा करना है, बस इतना सा काम है और ये हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा।